मैं आऊंगी नहीं, बदला मैं गढ़वाल नहीं होने, अब गढ़वाल नहीं होने तो खाने की तरह के तो मार से ही पिता कर हमारा कोई बात। और यहाँ पर राका अपने मामा से अखरोट के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्ति करते हुए। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज श्री मातबर सिंह गुसाई जी का थौल है और इस मेले के बारे में आपको मामा बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है मैडी बीस्ट। ये मेरे भांजे का चैनल है और यहाँ पर आज मेरा भांजा मेरे पास आया है पूछने के लिए एक मेले के बारे में, जो मेरे दादाजी का मेला है जिनका नाम है स्वर्गीय श्री मातबर सिंह गुसाई। और मैं आज उस मेले के बारे में पूरे विस्तार से बताऊंगा और आप बस बने रहे, एक बार लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए कि आपको कैसा लगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेला लगभग इसको 60 साल लगभग हो चुके हैं। जब मेरे दादाजी ने इसकी स्थापना की थी तो लगभग ये 1960 के आसपास उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तब वो लगभग 58 ईयर के रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री मातबर सिंह गुसाई जी का जन्म लगभग हमें पूरा ऐसा एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं है, लेकिन 1902 के आसपास हुआ था। 1902 में उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु हुई सन 2000 में, पूरा 2000 में। तो उस समय उनकी एज 98 ईयर्स थी और उन्होंने इस मेले की स्थापना की जो 2 मई को होता है। और अगर मैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से बताऊं तो 19 गते बैसाख, क्योंकि डेट जो है इंग्लिश कैलेंडर की डेट आगे पीछे हो सकती है। पहले 1 तारीख को आता था, फिर अभी 2 तारीख को आने लग गया, वो चेंज होता रहता है। लेकिन हम 19 गते बैसाख इसको मान के चलते हैं। इसमें हम आपको मेले में जाके दिखाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें आती हैं और लोग यहाँ पर बहुत दूर दूर से, पूरे क्षेत्र से यहाँ पर आते हैं। और अब तो जैसा आपको पता है कि मेलों का जो प्रचलन है काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन एक ऐसा वक्त था जब मेले लोगों को मिलने का एक केंद्र हुआ करता था। लोग यहाँ पर आके मिलते थे क्योंकि लोग पर इतना सब काम होता था, लोग खेती इतनी होती थी कि लोगों को घर से निकलने का टाइम नहीं मिलता। बस सुबह 4 बजे उठे, अपनी भैंस नलाई, खेत गए, घास ले आए, खेती की। ये और एक बहुत बड़ा त्यौहार मेले हुआ करते थे कि उस दिन लोग दूर दूर से मिलते थे। बड़ी लोगों में एक हर्षोल्लास का माहौल होता था पूरा, लोग बहुत खुश होते थे, जो कहीं ना कहीं धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। लेकिन फिर भी अभी 2 साल बाद क्या बीच में आपने देखा होगा कोविड का माहौल था, तो उस समय मेले लग नहीं पाए कोविड की वजह से। और इस बार 2 साल बाद मेलों का आयोजन हो रहा है और भरपूर भीड़ हो रही है। वही पुराना वाला लोगों को माहौल मिल रहा है और हम आपको सब दिखाएंगे पूरा। और दुकानदारों से भी पूछेंगे कि उनको कैसा लग रहा है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों का रोज़गार भी चलता है। जो लोग बहुत कमाते हैं लोग इसमें पैसे, क्या लोग आते हैं, दुकान लगाते हैं और बहुत सारा पैसा कमा के जाते हैं। वो लगभग 6 महीने का एक ही सीज़न में कमा के जाते हैं। उनको पूरे साल भर फिर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम वो सब आपको दिखाएंगे, बने रहे वीडियो के साथ। धन्यवाद। क्या सौंफ की खेती नहीं हो सकती है? देखिए यहाँ पर यह है सौंफ का पौधा है, इसमें अभी भरपूर सौंफ लगी हुई है। अभी हम इससे निकालेंगे तो कम से कम 2 किलो सौंफ इससे निकलेगी। और जब यहाँ पर एक पौधा हो सकता है तो 100 पौधे क्यों नहीं हो सकते? ज़रूरत है देखभाल करने की। अभी जैसे यहाँ पर लोग रो रहे हैं कि बेरोजगारी, लेकिन अगर आप 100 पौधे लगाओगे क्यों नहीं होगा? आप देखभाल करोगे तो होगा, क्यों नहीं होगा? जब एक पौधा हो सकता है तो 100 भी हो सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सरकार को थोड़ा सहयोग करना चाहिए और सरकार वैसे सहयोग कर भी रही है और लोगों को इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा। और इस तरह के पौधे की खेती करो आप, तो इससे आपको बहुत रोजगार मिल सकता है। यही नहीं, अभी और सुनिए, ये तो केवल सौंफ है, नीचे आम के पेड़ लगे हुए हैं, नींबू जिसका अभी पूरी चर्चा में था, नींबू के यहाँ पे हमने एक पौधा लगाया जिसमें पूरे नींबू आ गए हैं अभी। और अगर उन नींबू को बेचेंगे इस माहौल में तो कम से कम 10,000 रुपये की कमाई होगी। और ऐसे ही अगर हम 100 पौधे हमने लगाए होते, क्योंकि जब एक हो सकता है इसका मतलब आपकी जो मिट्टी है वो अनुकूल है। आपकी मिट्टी अनुकूल है तो उसमें पौधे उगने की संभावना है। अगर संभावना है तो वहाँ का आपको काम करना चाहिए जहाँ संभावना है। और ये बाड़ियों से ऊपर थौल जाने का रास्ता है और मामा आगे जाते हुए। यहाँ पर चीड़ के फल हैं,
इनके अंदर से बीज निकलते हैं और उनको बादाम की तरह होते हैं। उनकी आप खीर बनाओगे तो बहुत ही स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी, और स्वास्थ्य के लिए तो बहुत अच्छी होती है वो, और बहुत पावरफुल होती है। इसके अंदर से निकलती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में निकलती है, तो वो आपको केवल यहीं पे मिलेगा। ये इसके फल हैं, ये जलाने के काम आते हैं। ये देखिए, ये जितने भी चीड़ के पेड़ हैं ये किसी यूज में नहीं है, बस केवल आग लगाने काम आते हैं। देखिए इसके नीचे जो इसकी घास है, इसी से जंगलों में आग लगती है, और इन पे अगर आग लग गई तो बहुत ज़्यादा भड़क जाती है आग। इसके फल है चीड़ के। तो यहाँ पर अभी उत्तराखंड में जैसे जंगल, कई दिनों से यहाँ पे जंगल जल रहे हैं, उसका मुख्य कारण यही है। ये जो चीड़ के फल और चीड़ के पत्ते, तो इनको क्या बोलेंगे, पत्ते समझ लीजिए चीड़ के, और ये जो सूख जाते हैं तो बहुत ही ज्वलनशील होते हैं। चीड़ का पेड़ भी बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है। इसके अंदर पेट्रोल के बराबर, इसको जलाएंगे तो लगभग पेट्रोल के बराबर, इसमें जो इसका उसमें मान होता है लगभग पेट्रोल के बराबर है। ज़्यादा ही होगा पेट्रोल, हाँ, क्योंकि पेट्रोल के बराबर ही होगा। जैसे केरोसिन होता है, लोग इसका आग जलाने में इसका यूज करते हैं। तो हम, अगर कोई सरकार से कोई मंत्री अगर हमारी वीडियो देख रहा है, अगर देख रहे हैं, तो उनसे निवेदन है कि उत्तराखंड का अगर आप भविष्य अच्छा चाहते हैं तो ये चीड़ के पेड़ हटा के यहाँ पर जड़ी बूटियाँ या फिर बांज के जंगल लगाए जाएं। जितनी जल्दी हो सके इनका सफाया हो जाना चाहिए। यही यहाँ पर आग लगने का मुख्य कारण है। ऐसा देखिए दोस्तों, आप चारों तरफ आग लग चुकी है पूरा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी जल के मर जाते हैं। हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं अभी मेले में, और जस्ट पहुँचने वाले हैं। पहले यहाँ पर पूरा मेला लगा होता था, अभी भी शायद लगेगा, क्योंकि अभी टाइम है यहाँ। इधर आपको कुछ देर बाद 2 बजे के आसपास लोग ही लोग दिखेंगे यहाँ पर, वो हम आपको दिखाएंगे। तो अभी आगे देखते हैं कि मेला है या नहीं, कितने लोग हैं। और वहाँ नीचे हमारा घर है, इधर से दिखेगा आपका घर, ये वहाँ से हमारे ऊपर, उधर नीचे से, यहाँ से आए हम ऊपर। रे 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 कम दुकान अल्लाह। और दुकान बहुत कम लगी हैं इस बार। यहाँ पर इस बार मेला बहुत कम है। यहाँ पर कुछ साल पहले बहुत तगड़ा मेला लगा करता था, लेकिन इस बार देखिए बहुत ही कम दुकानें यहाँ पर। हम मेले जो हमारी संस्कृति हुआ करते हम खोते जा रहे हैं उसको। देखिए बहुत ही कम। टीरी कौन सी जगह से? ये बोराड़ी में नहीं, अरे बोराड़ी से आ रखे हो? बोराड़ी और यहाँ पर ये जो आइसक्रीम मैं भी खा रहा हूँ, इसके अंदर कुछ नहीं है। इसमें जो ऑरेंज कलर होता है वो मिला रखा है, चीनी है और पानी, उसको बर्फ बना के। बहुत ही घटिया आइसक्रीम। अब क्या करें, हम बचपन में यही खाते थे, तो अभी ऐसे हमने ले ली, ऐसे भी खा रहे, थोड़ा बस आनंद आ रहा है। यादें ताज़ा हो गई थोड़ा बहुत।
अमित अमित काफी लोग हैं यार ये मुकाबले। आवाज जन दुकान लगी ना ये मुकाबले लोग ठीक है ना यार, सही है भीड़। ये नहीं है दुकान का
लोग आते हैं और उनका हम टीका लगाते हैं। अब ये ज़्यादा तो हमें भी नहीं पता, लेकिन देखिए वहाँ से कुत्ता, हेलो बस ले आजा, हेलो आजा, तो नया तुम्हारे पास आजा। और यहाँ पर हम टीका लगा रहे हैं लोगों के लिए। यहाँ के पुजारी समझ लीजिए हमें, ये सब हमारा ही है। पुजारी की नौकरी फिक्स कर दी जाए आपकी यहाँ। हाँ, बस ले लेके दिन दिन तो यहाँ कोई आता नहीं है। हम यहाँ पर ये मेरे दादाजी का मेला है और ये सारे पैसे मेरे दादाजी के मेरे दादाजी के होने के नाते मेरे हुए। तो ये देखिए पुजारी के नाम पे यहाँ पे लुटेरा बैठा है। और मैं यहाँ का पुजारी हूँ। तो वैसे हम रखते नहीं, इनको इधर ही लगा देते हैं। और आज 500 रुपए की बोनी हो गई, कैसा लग रहा है? डाल काट दूँ क्या तो काटू था, वो हाफ कट है वो। यहाँ पर ग्राहक आ रहे हैं। तो पहुंची इधर आइए। तो नैने जॉब बढ़िया ना लगणू, जॉब में जॉब में चल रसाण है ना, रसाण बड़े यार लेकिन सारे में की बार है। वो बच्चू, अरे बच्चा आजा, ये लगा दे। स्पेशल डिप्लोमा कर रखे है चीज का। ठीक है भाई साहब, तो मेरी ड्यूटी खत्म, ये ले तुम्हारी। यहाँ पर ये मेला आज 19 गते बैसाख, मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री मातवर सिंह गुसाई जी का मैंने इस मेले की स्थापना की थी आज से ठीक 60 साल पहले। और आप आनंद लीजिए मेले का, देखिए। लोग बहुत दूर दूर से आ रखे हैं। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये मेला यहाँ पर काफ़ी सालों बाद, 2 साल बाद यहाँ पर लग रहा है। लोग दूर दूर से आ रहे, लोगों के चेहरों पे आप मुस्कान देख सकते हो, कितने खुश हैं लोग यहाँ पर। और लोग सब पैसे लेके आए हैं अपने घर से और यहाँ पे उड़ा रहे हैं। अच्छा है, और दुकानदार खुश हो रहे हैं। तो भाई यहाँ पर दूर दूर से आए लोग, हम जानना चाहेंगे, दिल्ली से आए हुए हमारे मेहमान, उनसे जानना चाहेंगे इनको कैसा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिल्ली से आए हैं। कम से कम 15-20 साल के बाद मेला देखा है। और वो भीड़ नहीं रह गई है जो पहले रहा करती थी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। ठीक है, आइए हम और लोगों के पास चलते हैं, लोगों से जानते हैं यहाँ का रुझान।
हेलो एक्सक्यूज मी, आप मेले में आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? कैमरे के सामने थोड़ा बताइए। तो 5 साल बाद आ रही हूँ। मैं 5 साल बाद इस मेले में आ रहा हूँ। ठीक है, आपको कैसे लग रहा है यहाँ पर आके? 7 साल बाद आ रहा हूँ। कैसा हाँ लग- मतलब ऐसे ही। चलो चलो लोग कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहते। आइसक्रीम वाले आइसक्रीम वाले बोलिए भाई जी 10 की 15 की 20 की जानो तुम खाना है नहीं मैं खाना नहीं है हाँ चॉकलेट वाला दूध वाला क्या नंबर खाने की काम है यहाँ पर 10 रुपए की आइसक्रीम मिल रही है। कौन कौन खाएगा? सब खा जाएंगे सब खाएंगे लो पकड़ो 20 के ये बेकार है कौन सा कौन सी हो रही है अच्छी? बेकार है। कौन सी हो रही है अच्छी? यही हो रही है हाँ बोलिए अंकल जी आइसक्रीम चॉकलेट वाला ये वही कैसे आइसक्रीम? चॉकलेट वाला 20 के ये नहीं चाहिए मुझे, वो किसका वाला दे दें ये वाला दे दो ये फोन वाला दे दो, फोन वाला कौन रखा? ये वाली दे दो अरे ये वाली चॉकलेट वाला खाइए, वो भी तो फोन ही है। कौन? अरे ये वाला अरे वही दीजिए डालेंगे उसमें हाँ, डालो हाँ यही और दे दो एक भैया एक और वन मोर मेहंदी भी बहुत अच्छी लग रही है। तब बराबर में जाओ। वन मोर एक और दे दो ये वाले कुल्फी वाला कोई नहीं, पिस्ता चाहिए। पिस्ता कुल्फी खा लो अंकल बढ़िया रहेगा पान वाला है पान वाला चलिए सस्ता में आइए, सस्ता में कितना हो गया आपका आइसक्रीम एक चोकोबार थोड़ा सा बच गया, सस्ता में आइए। चौकोबार 6 में नहीं पड़ो 90 रुपये दे दो फीस अलग है। अभी करेंगे ये बड़े दूर से आए हैं भाई साहब, आपको कैसा लग रहा है मेले में आके? बहुत अच्छा लग रहा है ये सऊदी अरब से आए हैं और कई सालों बाद, कितने साल बाद मेले आ रहे हैं? मैं कम से कम 15 साल बाद इस मेले में आया हूँ लेकिन अब मेले में वो मजा नहीं जो पहले था वो सब कुछ आवाज भी नहीं हो रही। सब बम ला रखे ड्राइवर बम है जो बम ये बम हमारा ला रखा है जो यहाँ का रिकॉर्ड करे मतलब ये हमारा बस में बम कहा जाता है छोटा बम और हम यहाँ पे थोड़ा वीडियो शूटिंग करेंगे ताकि आप लोगों की यादगार बने रहे। ठीक है ये मिस्टर राका है राका मिस्टर नमस्कार ये हमें प्रणाम नहीं कर रहा यार अभी बात नहीं करेगा ब्लॉगर अच्छा रिकॉर्डिंग और मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, ये छोटी ये बाकी हमारे और पुजारी ये सारे हमारी टीम है पूरी। कुछ देर बाद ये पुजारी अब इनकी छुट्टी हो गया मैं ड्यूटी खत्म हो गई, इनकी ड्यूटी शुरू होने वाली है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं मेरा इंटरव्यू लेने, एक बार उनको दिखाया जाए। तो आप क्या क्या जानना चाहती हो मेरे से? क्या आप सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा। पहले आप या कुछ किया कभी मेले में? हाँ मैंने सिर्फ जाने के अलावा नहीं मैं पहले मेले में दुकान लगाता था और नहीं ऐसा नहीं, इसमें कोई देखो शर्म वाली बात नहीं है कि आप हंसने वाली कोई बात नहीं है। और यहाँ पर कोई हंसने वाली बात नहीं, देखो उसमें जो बिजनेस इट्स ए बिजनेस, ठीक है, प्योर बिजनेस। आप मैं बता तो आप मैं क्या बचपन करता से था? बिजनेसमैन बन जाओगे। मैं क्या करता था कि नहीं मैं 10 लीटर पानी लाता था और उसमें 20 रुपए का नारंगी वाला रंग मिलाता था और उसमें 1 किलो चीनी डालता था। वो हम झंडेदार देवीदार में जाते हैं हाँ 30 रुपए के। और आलू लाता मैं, उस समय 5 रुपए किलो आलू थे, ठीक है, तो मैं 5 किलो आलू लाता था और उसके छोले बनाता था, ठीक है। तो मेरे जो ऑन एन एवरेज मेरा जो कॉस्ट आती थी 100 रुपये में मेरा पूरा मेटल तैयार होता था और मैं 1000 से 1500 रुपये की कमाई करता था। शाम तक मेरे पास 1000 से 1500 रुपये होते थे। पहले की बात है। ये कोई आज से 7-8 नहीं 7-8 नहीं 15 साल पहले की बात 20 हम 8वीं नहीं हाँ तब मैं नहीं, तब मैं 11वीं 12वीं में था। तो 2000 बारे में आपने कभी नहीं 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 किया? नहीं 11वीं 12वीं में नहीं किया मैंने, सही बोला। जब देवीदार में जाते थे ना तो ये बात है 2005 की 2005 7वीं 8वीं में 2004-5
2002 तो मान के आज से 15 साल पहले की बात है। 2003 और 4 में। हाँ। नहीं वो देखो बिजनेस है, देखो बाल श्रम, वो मजदूरी थोड़ा ना करता था, मैं बिजनेस करता था। बचपन से ही बिजनेसमैन बन गए थे। मैं जिसको मर्जी दूं, जिस मर्जी को दूं, अपनी मर्जी थी पूरी। अब मैं किसी को भगा भी सकता था ना। हाँ। और उसके बाद नहीं, और आपको मैं एक और बताता था कि मेरे साथ मुझे देख देख के मेरे और गांव के लोगों ने भी बिजनेस करना शुरू किया। जागरूक हुए। हाँ जागरूक हुए, तो क्या हुआ कि उनका बिकता नहीं था, अब मेरा बिक जाता था पूरा। तो उसका उन्होंने क्या किया, उनका 10 लीटर का पिप्पा, ठीक है, तो उनकी जो कॉस्ट आती थी तो उनका बिक नहीं रहा, वो क्या करेंगे, तो उनका 20 से 25 रुपये पूरा खरीद लेता था, उसके बाद मैं उसको बेचता था तो पूरा बिक जाता था। देवीधार में, यहाँ पे कहाँ मिला है? देवीधार के मंदिर में। नहीं तो आप सब काम करते ही क्यों थे? आप ऐसे करते ना, उन्हीं से लेते, मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और नहीं अपना तो मुझे बेचना ही था ना, अब उनका नहीं बिक रहा तो मुझे बेच देते मैं उनको बल्क में खरीद के और वापस रिटेल में बेच देता था। होलसेल एंड रिटेल। ओके। तो मैं अब आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेलों की शुरुआत कैसे हुई होगी, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है। तो मेरी ये कल्पना है कि मुझे लगता है आज से लगभग 100 साल पहले, जब लोगों की ज़िंदगी एकदम बेकार हो गई थी, काम करते 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 तो झंड हो गई थी। हाँ मतलब वो परेशान हो गए। तो एक बार क्या हुआ कि एक जगह पे कोई आदमी जंगल से होकर गुजर रहा था और उसके पास बहुत सारा खाने का सामान था, वो लेके जा रहा था। तो उसे 2-4 आदमी आते हुए मिले और उन्होंने उसके बदले कुछ उसको अनाज दिया और वो ले लिया, ठीक है। तो बड़े खुश हुए, तो उन्होंने बोला ठीक है हम अगले साल फिर यहीं पे मिलेंगे। और फिर वो आए तो अपने साथ और लोगों को भी लेके आए, और इस तरीके से मुझे लगता है कि मेलों की शुरुआत हुई होगी। अच्छा, यहाँ पर अब मेला समाप्ति की और लोग अपने घरों की ओर प्रस्थान करते हुए, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। नीचे दिखाइए आप, यहाँ पर लोग देखो खाली होने जा रहा है धीरे धीरे लोग अपने घरों की ओर प्रस्थान करते हुए, क्योंकि लेट हो जाएगी तो यहाँ पर भूत लगने का डर भी होता है। अच्छा, यहाँ पर लोगों पे भूत लगने का डर होता है, इसलिए लोग जल्दी घर जाते, अंधेरा होने से पहले घर चले जाते। जो दूर के हैं वो चले जाते, जो नज़दीक के हैं वो लेट में जाते हैं, और जो थोड़ा उद्विग्न टाइप के जो भूत बात से डरते नहीं है तो वो भी लेट जाते हैं रात में। और हम भी ऐसी टाइप के। और यहाँ पर मेला समाप्ति की ओर सारे लोग अपने अपने घर जा रहे हैं धीरे धीरे। देखिए यहाँ पर इनकी काफ़ी सामान बिक चुका है, और इसके बाद ये कहीं दूसरे मेले की तैयारी करेंगे। भाई साहब खूब बिक्री कर रहे हैं। चॉकलेट में खाइए सस्ता में। हाँ जी, आइसक्रीम दूध वाले, मलाई वाले, चॉकलेट वाले। 10 मजवी मामा, 10 मजवी। वो नहीं है, वो लंबा होता है, जो लंबा होता है, बड़ा वाला नहीं है भैया, बड़ा वाला नहीं है। तो नहीं हो रहा है क्या? पिंक या फिर रेड है ना? की बात नहीं, ये बहुत अच्छा है। कितने का भैया? 10 का 10 रुपए का। दिखा दो। मुझे ऑरेंज, ब्लू और ग्रीन और रेड। पूरे कलर के नाम बोल दे। चलो इसका क्या ले लो। यहाँ पर मेला समाप्ति की यहाँ पर मेला समाप्ति की ओर कौन लिखा 10 रुपये कौन? आइसक्रीम बच्चा तो अच्छा ही था मेरे पर। बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हैं। मेरे को तो
कल लगी तुमको थोड़ा कल लगी बढ़िया कुछ खाना तुम आइसक्रीम मुस्लिम कुछ खाना हैं? अच्छा है अच्छा कना थोड़ा लगनू बढ़िया बाजार अब बोलिंग बयान सब मदनी की डाल बो मदन जी ना मदनी का वो थोड़ा हमने थोड़ा बो आदमी स्वान अब बट जी पहले जुड़ता था वो नहीं अब जुड़ना ना जन पहले जुड़ता आज कम जो कम माना आज मदनी की दुकान तो हाँ मदन नेगी अब कम हो गया ना थोड़ा मदन नेगी तो खूब जुड़ दो वो तो मल तो दुकान तो करन दे तो उन्हें पीपल डाल जाना अगने ना बाप इंसान बेचारे बढ़िया अच्छा चलो भाई आपका मार बन के करता हो तब मेरे पास वो तो है ना माल जो देता है और इसी के साथ मैं यहाँ पर मेले समाप्ति की घोषणा करता हूँ मेला खत्म उतार दी हाथ पर लिया और यहाँ पर बहुत ही खतरनाक रास्ते से चल चल ये फोन हटा दो पर आतन और यहाँ पर पाग और यहाँ पर आने वाले थोड़ी देर में आजा फोन हटा दी हाथ पकड़ दे बताओ पैर ऐसे आप मैं आपको ट्रैकिंग गाइड करता हूँ ऐसे पैर रखो Tracking. ऐसे और ऐसे आजा आजा मैं नहीं गिरता हूँ आराम से जाना चाचा जाकर तो ही नहीं फरके मैं ना ना चिंता मत कर कौन हो जाऊँ देख बैठा अरे चल 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 रुकी पर बैठा जो बाट हो गया कभी बाट छूने पर बैठा बैठी जा रुक 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 एक रुक और यहाँ पर देखिए हमको जल्दी चल जा हाथ दिए रुक मैं इधर जाने दे अच्छा आजा आजा एक फोन हो अब मेरा कहे जो तू चल पक्का हाँ पक्का आराम से अरे चाचा रुको यार आराम से हाथ जय महाकाली मैंने अब पहन लिए अब नहीं जाना और यहाँ पर मेरे लोहे के जूते हैं जिनसे मैं इसकी टेस्टिंग करूँगा नहीं नहीं करो 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 कैसा लगा और यही नहीं अभी और सुनिए और क्या लैट्रिन बाथरूम नहीं थी तो हम यहाँ आते थे आराम से आराम से यहाँ पर एक अनार का पेड़ है नीचे उसमें बहुत मीठे मीठे अनार बहुत खट्टे खट्टे अनार आते